यादवों के हाथ में चाहे बैकवर्डों के हाथ में कलम और कॉपी चाहिए था, यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए था। ये काम नहीं हुए। खुद माननीय लालू प्रसाद यादव जी, नीतीश कुमार जी दोनों छात्र मूवमेंट के लीडर रहे, जेपी मूवमेंट से लीडर रहे, और जब छात्र यूनियन का अध्यक्ष थे उसके बाद ही लालू प्रसाद जी ने लोकसभा का चुनाव जीता। और इन्होंने क्या किया, इन चीज़ों को ही खत्म कर दिया। अगर एजुकेशन सिस्टम बढ़िया होता तो आप बताओ कोटा क्यों बच्चा पढ़ने जाता। देश के 29 स्टेट में जितने भी इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक कॉलेज है, पत्रकारिता वाला जितने कॉलेज है, आप सारे देखो सब कॉलेज में बिहार के बच्चे मिलेंगे। अगर बेहतर शिक्षा व्यवस्था होता तो यही लोग पढ़ते। और हम लोगों का प्रयास है कि पूरे बिहार को, जो बिहार का जो गौरव था एक समय के, उस गौरव को वापस लाए और बिहार को पूरे इंडिया का एजुकेशन हब बनाए। आपको अगर टिकट से मिलती है किस तरह का टक्कर देखने को मिलेगा? देखिए, हमारे साथ किसी का टक्कर नहीं है। प्रशांत जी ने भी बोला और हमने भी बोला, आप है पत्रकार है, विधानसभा में जाके घूमिए, बाजार में घूमिए और आप नाम लीजिए। कम से कम बाकियों की तरह कॉमर्शियल तो नहीं है ना। दूसरा है कि आम लोगों तक हमारा पहुंच है। इसलिए पहुंच है कि खाना खा के पूरा दिन घूम रहे हैं। इसके पहले जो हमारे विधायक रहे हैं उनको मदद किया, उनके पहले जो विधायक रहे उनको भी मदद किया, तो सब लोगों को हमने मदद किया है। अब कब तक हम किसी और का झोला ढोते रहें? थैंक यू। 6.5 लाख, लेकिन हमारा मानना है कि 10 लाख यहाँ का पॉपुलेशन है, 70% यूथ है। और आपको मैं बता दूं कि हमारे यहाँ डिग्री कॉलेज नहीं है, तो सबसे पहला होगा कि डिग्री कॉलेज है। लोग कॉलेज लोग कह रहे हैं, पूर्व के जो जनप्रतिनिधि है, पूर्व की जो पार्टियाँ हैं जो स्टैब्लिश है, उनका कहना है कि हमारे यहाँ डिग्री कॉलेज है। लेकिन कॉलेज क्या है? डिग्री कॉलेज का मतलब है कि हर विषय में कम से कम MA तक का पढ़ाई हो। तो पहला ये है कि डिग्री कॉलेज हो। दूसरा है कि भाई आप पटना से आए होंगे तो ये जहाँ बैठे ये सिंघाड़ा पंचायत है, जो पुल पे आप देखिएगा, पुल के बाद होता था विक्रम विधानसभा। तो पटना महानगर जब बना, महानगर के अंदर में विक्रम विधानसभा को ले लिया गया। बगल में मसौली है, मसौली को ले लिया गया। हमारे साउथ में अरवल जिला है, तो अरवल जिला को जिला बना दिया गया। लेकिन पालीगंज के साथ सौतेला व्यवहार किया है और पालीगंज को पटना महानगर में नहीं लिया गया। तो ये हमारा एक मुख्य मुद्दा है कि पालीगंज को जितना लड़ाई लड़ना होगा हम लड़ेंगे और पटना महानगर में इसको दाखिल करा के देंगे। एक बात ये हो गया। दूसरा, पालीगंज में हम किसान परिवार से, मेरे पिताजी किसान हैं और नहरों का जाल है पालीगंज। पूर्व के विधायक जो हैं हमारे मित्र बड़े भाई संदीप भाई ने कहा था, लेकिन अभी जो किसानों को पानी मिलना चाहिए पूरे पालीगंज में, मई जून के होली के बाद से पानी सूख जा रहा है, किसानों को दिक्कत हो रहा है। तो पटना जिला को पानी मिलना था, जो टाइम्स, द वायर और दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के अनुसार कि रबी फसल के टाइम पे 1400 से 1600 क्यूबिक मीटर पानी हमें मिला था और धान के टाइम पे 1600 से 1800 क्यूबिक पानी मिला था। अभी हमें कितना मिल रहा है? रबी फसल के टाइम पे मिल रहा है आपको 6 से 8 क्यूबिक पानी और धान के टाइम पे मिल रहा है आपको 14 से 16 क्यूबिक पानी। तो ये जो पानी आ रहा है नहर के तलहटी में ही रह जा रहा है, हम लोगों को खेत तक नहीं पहुंच रहा। और सरकार का नारा भी था। उस मुद्दों के साथ आप आ रहे हैं पाली में, पाली की जनता अगर आपको जीत दिलाती है या जनसुराज से आपको टिकट मिलता है तो क्या आपका संकल्प पत्र रहेगा, किस तरह से यहाँ विकास कीजिएगा? देखिए, सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि टिकट का जहाँ तक बात है, ये पार्टी निर्णय लेगी। 25 तारीख को अनाउंसमेंट होगा ऑफिशियली। जी। रही बात पालीगंज का, पालीगंज विधानसभा के दुरीन बाजार में आइन खां पंचायत के ग्राम पिलाचक हमारा घर हुआ। पिछले 17 साल से सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से सक्रिय रहे। अब पार्टी का जो 5 मुद्दा है कि अगर जन स्वराज की सरकार बनती है जी, तो पहला तो वो 5 है कि पूरे बिहार के लिए है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो जो महिलाएं हैं उनको सस्ते ब्याज दर पे कम से कम 5 लाख का 4% के ब्याज दर पे लोन दिया जाएगा। जो 60 साल से जिनका ऊपर उम्र हो गया है, जो हमारे विधवा बहनें हैं, जो बुजुर्ग माताएं हैं, जो विकलांग भाई हैं, उन लोगों को है कि 2000 का पेंशन जो है हम लोग देंगे। उसके बाद जो है जो किसान है, पालीगंज किसानों की भूमि है, 90% यहाँ जो परिवार है खेती पे जीते हैं, क्योंकि ना मजदूर को समस्या हो ना आपको किसान को समस्या हो, तो इसको डायरेक्ट हम लोग मनरेगा से जुड़ेंगे और जो उनका
मजदूरी का होगा। ये जन स्वराज की जो सरकार बनेगी, ये सरकार की तरफ से दिया गया, उसके बाद जो है कि एजुकेशन का हम बात करें तो इसमें जो बच्चा है, प्रति बच्चा 1,000 रुपया प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए जन स्वराज की जो सरकार बनती है तो पैसा दिया जाएगा। उसके बाद है कि 10 से 12 हज़ार का नौकरी का व्यवस्था जो है हम लोग यहीं पे करेंगे। ये हमारा पार्टी का मैनिफेस्टो आप समझो, या जो हमारा वादा पूरे बिहार का ये चलेगा। अब हम बात कर ले पालीगंज के लोकल मुद्दा पे, तो देखिए पालीगंज में लगभग 550 गाँव है, रेवन्यू विलेज कम है, लेकिन टोला वोला मिला करके 550 गाँव है और यहाँ